क्या कहेंगे जो कल सीएम ने योगी आदित्यनाथ जी ने बयान दिया है कि जो कोडिन कफ सिरप में जो लिप्त पाए गए हैं उनका सीधा सीधा संबंध समाजवादी पार्टी से है? देखिए, ये सबको तो पूरा प्रदेश जानता है। जब से 2017 से योगी जी ने कमान संभाली उत्तर प्रदेश की, तब से हम सब देख रहे हैं कि चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे अपराध हो, चाहे अपराधी हो, सभी पर जीरो टॉलरेंस की नीति उन्होंने रखी है। चाहे जिस जाति का हो, जिस संप्रदाय का हो, चाहे जिस धर्म का हो, अगर वो अपराधी है तो उसे अपराधी जैसा ही बर्ताव कानूनी तरह से होता है। जहाँ तक की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा। देखिए, मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट संदेश है कि जो भी इस उत्तर प्रदेश में अपराध करेगा उसको या तो उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ेगा या फिर जो कानूनी रूप से कार्रवाई उसका सामना करना पड़ेगा, और कोई भी कानून से बड़ा नहीं हो सकता उत्तर प्रदेश में। देखिए, जो लोग आज ये आरोप लगा रहे हैं, कोडीन जैसी जो सिरप है, एकदम ये विषय गंभीर था। और इस विषय में हम सब ने देखा कि जिस अपराधी और जिन आरोपियों का नाम आ रहा है उसमें, उसकी फ़ोटो तो माननीय अखिलेश यादव जी के साथ ही है। जितने भी अपराधी उत्तर प्रदेश में मौजूदा समय में थे या इससे पूर्व 30 सरकारों में रहे, वो उनके संबंध किससे थे? पूरे प्रदेश में आप अपना कैमरा लेके जाइए, अखिलेश यादव से डायरेक्ट संबंध उन अपराधियों के रहते थे, किसी तो छुपा नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में आप किसी भी आम आदमी के बीच में जाइएंगे कैमरा लेके, तो वो हमेशा कहेगा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी का साथ अपराधियों के साथ होता था, क्योंकि उनका एक एजेंडा होता था उत्तर प्रदेश में लूट, डकैत, भ्रष्टाचार और गरीबों का शोषण करके एक जाति, एक धर्म के लोगों को फायदा पहुंचाना। जहां तक की बात है, हम सब ईमानदारी से मानते हैं। देखिए, ये उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार है, तभी ये कार्रवाई, तभी ये संभव हो पा रहा है कि कार्रवाई हो गई है। नहीं तो अगर अखिलेश यादव की सरकार होती तो आप ये कार्रवाई की संभव होता ही नहीं। 5 कांगीदास मार्ग से फोन चला जाता। आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर दंगा जब हुआ था, उत्तर प्रदेश में जब दंगे होते थे आए दिन, तब देखिए अखिलेश यादव के यहाँ से फोन जाता था मुख्यमंत्री आवास से कि मैं शिवपाल यादव, मैं आजम खान बात कर रहा हूँ और इन आरोपियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उनको थाने में वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने का काम समाजवादी पार्टी करती थी। और रही बात जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मुलायम सिंह यादव, सीबीआई की जांच 2007 में किसने झेली थी? मुलायम सिंह यादव आय से अधिक संपत्ति। आपने देखा कि जो अन्य जो खाद हो गया, खाद्यान्न उसका घोटाला, उसके बाद आपने देखा मिड डे मील घोटाला, जो बच्चों का मिड डे मील होता था वो ये लोग खा गए, जमीन घोटाला, भर्ती घोटाला, ये आगरा एक्सप्रेस वे घोटाला। मतलब घोटाले की तो आपका समय खत्म हो जाएगा, लेकिन इनके जो समाजवादी पार्टी की समय की जो लिस्ट है भ्रष्टाचार की, वो खत्म नहीं होने वाली है। देखिए, जिनकी नीयत बेईमानी, लूट, डकैती से ही जिन्होंने जीवन भर देखा है, उनसे आप ईमानदारी की बात नहीं कर सकते। हम सब गौरवपूर्ण अपने को मानते हैं कि हमारे पास ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो आज चाहे अपराधी जिस जाति का हो, कार्रवाई उसके ऊपर होती है, उसके ऊपर कानून का सामना करना पड़ता है। ये हम सबका सौभाग्य है। हम सब, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है। देखिए, जो भी इसमें लिप्त होंगे, मैं इतना कह सकता हूँ आपको, चाहे अधिकारी हो चाहे कोई भी लिप्त तो इसमें पाया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अखिलेश यादव का भी बयान आया है, वो कह रहे हैं कि जब खुद फंस जाते हैं मुख्यमंत्री तो इल्जाम दूसरों पे लगा देते हैं, इस तरह। देखिए, अखिलेश यादव मानसिक पीड़ा से परेशान है अपनी, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनको क्या बात कहनी है और क्या करनी है। देखिए, उनके पास वो ट्विटर के नेता हैं, वो यूट्यूब जो झूठी खबरें हैं उनको उठा के रोज प्रसारित करते हैं, झूठ गुमराह करते हैं लोगों को, उनके आधार पे लोगों से गुमराह करके जातियों का भेदभाव पैदा करते हैं, हिंदू मुस्लिम करा के उसको कहीं ना कहीं एक उत्तर प्रदेश को दंगे की तरफ भेजने, जो इनके सरकारों में होता था, उस दंगे को उत्तर प्रदेश में कराना चाहते हैं। देखिए, आज योगी जी, क्योंकि आज योगी जी केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हैं, योगी जी आज पूरे देश में जितने भी सीएम हैं, उन सभी सीएमओं में सबसे लोकप्रिय अगर मुख्यमंत्री हैं तो हमारे मुख्यमंत्री हैं। और मैं कह देना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी की दोनों जेब फटी हैं, जो कुर्ते की दोनों जेब, वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। एक एक पैसा 25 करोड़ जनता को समर्पित किया रखा उन्होंने, उनका एक भी पैसा नहीं। अखिलेश यादव के पास इतनी संपत्ति कहाँ से आई, आप मुझे बताइए। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री तो रहे एक बार, इनके पास इतना ज़्यादा पैसा, रुपया, लंदनों में, विदेशों में होटल है, कहाँ से आया पैसा? ये अंगूठी तो है, ये आम जनता की गाड़ी कमाई तो इन्होंने अपने आप भ्रष्टाचार में पाई है। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास क्या है? उनके पास मुख्यमंत्री हैं, आज मुख्यमंत्री हैं। जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो भी वो एक छोटे से कमरे में रहते थे, आज जब मुख्यमंत्री हैं
तब भी एक छोटे से कमरे में रहते हैं। उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट से मतलब नहीं है। जनता का सुख उनका सुख है, जनता का दुख उनका दुख है। अगर अपराधी अपराध करेगा तो कानून रूपी कार्रवाई होगी। किसी के भी पेट में दर्द होता हो तो होता रहे। ये योगी जी की सरकार है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। जिस भाषा में अपराधी समझेगा, हमारे पास वो मुख्यमंत्री है, उस भाषा में समझाने के लिए हमारा मुख्यमंत्री हमारे पास है। चलिए, यहाँ पर युवा है, युवाओं से भी बात करेंगे। जैसे कि आप ये बताइए, कोडिन एक ऐसी दवा है जिसका युवा अक्सर इस्तेमाल करते हैं नशे के तौर पर। जैसे बिहार में शराबबंदी है तो वहाँ पर कोडिन की तस्करी की जा रही है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान आया है कि जितने भी जो इसमें पाए गए हैं अभियुक्त, वो सब समाजवादी पार्टी से रिश्ता रखते हैं किसी न किसी तरह। क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, जो भी अपराधी अभी तक जो भी इसमें जांच हुई है, जो एसआईटी की जांच अभी भी टीम बैठी भी हुई है, जो भी लोग मिल रहे हैं उनके तार कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से ही जुड़े हैं। और बाकी आपने ये भी तो देखा है कि कल फोटो भी उनकी आ गई है। उनके साथ में बताइए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं, तो उनका संरक्षण हमेशा अपराधियों को ही प्राप्त होता था। मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल है। हाँ, शुभम जायसवाल जी हैं। तो अपराधी जितने भी हैं उनको कहीं ना कहीं संरक्षण मुलायम सिंह यादव जी के ही परिवार का ही मिलता था। कहीं शिवपाल जी का था, कहीं अखिलेश यादव जी का था, कहीं आजम खान का था। ये सब लोग, राम गोपाल यादव जी हैं, सब लोग अपराधियों की ही पैरवी करते हैं अधिकतर। ये अपराधी ही, इनके सरकारों में अपराधी ही पलते थे। तो वही अभी भी ये सोच रहे हैं कि अभी भी ये पलेंगे। तो अब ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे जो प्रदेश का मुखिया है वो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। देखिए, उन्होंने कानून का बहुत बड़ा राज स्थापित किया है। कानून का राज बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश में आज के समय में स्थापित है। तो आज के टाइम में ऐसा नहीं हो पाएगा। जब उनकी सरकार जब कभी जीवन में फिर कभी आएगी तब फिर वो अपना करेंगे। क्योंकि मेहनत तो कर रहे, 27 में चुनाव है, कह रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश बदलाव करेगा। ये अखिलेश यादव जी का मानसिक संतुलन भूल गए हैं। वो उनका मानसिक संतुलन से अपने वो परेशान है बहुत। अभी तक ये कहते थे हम मगध जीत के आएंगे, तो मगध में दिख ही गया कि क्या हुआ। तो जनता को पता है कि अब जनता जागरूक हो गई है, सबको पता है कि हमें कैसा नेता चाहिए। तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने कानून का बहुत बड़ा राज स्थापित किया है और जनता को ये पता है कि इसी सरकार के शासनकाल में ऐसा संभव है कि हमारी बहन बेटियां और हमारे घर परिवार, हम कहीं भी रहें वो सुरक्षित रहेंगी। तो इसलिए अखिलेश यादव जी इसको भूल जाएं कि उनकी सरकार अब आनी है अभी। तो चलिए, और भी हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ पर आप बताइए, जैसे योगी जी ने कल कहा था इन कप सिरप के बारे में सीधे सीधे सवाल किए कि जितने भी जो अभियुक्त पाए गए हैं उन सभी का डायरेक्ट कनेक्शन समाजवादी पार्टी से है। क्या कहेंगे इस बारे में? अखिलेश यादव शराब माफियाओं से, तस्करों से अखिलेश यादव का पुराना नाता रहा है। चाहे वह अपराधी हो, चाहे वह शराब माफिया हो, चाहे वह तस्कर हो, इन सब से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का पुराना नाता रहा है। हमेशा से अखिलेश यादव की सरकार में, पूर्ववर्ती माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार में आप इतिहास उठा के देख लीजिए, कच्ची शराबें बिकती थी, नकली शराबें बिकती थी। गाँव में, शहरों में जहाँ भी गरीब गुरबा रहता था वहाँ एक हर महीने, हर साल सिर्फ जान जाती थी, गरीब दुखिया मर जाता था, जहरीले शराब पी के लोग मर जाते थे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जब उत्तर प्रदेश में आई है, उसके बाद से शराब माफिया, नकल माफिया, किसी प्रकार का कोई भी माफिया अपने आप को स्थापित नहीं कर पाया, क्योंकि इनके मुखिया ही किनारे लग चुके हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग फड़फड़ा रहे हैं, अखिलेश यादव फड़फड़ा रहे हैं। उनका राजनीतिक अस्तित्व तो खत्म हो चुका है। उनके किसी भी बात को उत्तर प्रदेश की जनता सीरियस नहीं लेती और देश की जनता उनके पार्टनर राहुल गांधी को सीरियस नहीं लेती। इसलिए परेशान हैं, भयभीत हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और यदि इस कप सिरप का सही से जांच हो जाए तो जायसवाल और जितने भी ये लोग हैं जिनके साथ अखिलेश यादव की फ़ोटो पाई गई है, तो इसमें अखिलेश यादव भी दोषी पाए जाएंगे। अखिलेश यादव का कहना है कि जब खुद फंस जाते हैं तो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं योगी यादव। एक्चुअली में अखिलेश यादव इसमें फंस रहे हैं तो चिल्ला यही रहे हैं। ये जो कप सिरप है, ये कप सिरप कोई जहरीला कप सिरप नहीं है।
ये कैप सिरप जो है ये नशे में यूज किया जाता है। इसमें जो टैक्स चोरी की है जो जांच की प्रक्रिया हो तो जांच के बाद भी सर, क्योंकि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, उसके बाद जो आएगा उस पर कार्रवाई चल रही है और होगी। जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे जो भी होंगे। लेकिन अखिलेश यादव इसलिए चिल्ला रहे हैं कि हम बच जाएं, कहीं जांच के दायरे में हम ना आ जाएं, मेरे ऊपर ना कार्रवाई हो जाए। कहीं ना कहीं इसमें संलिप्तता अखिलेश यादव जी के और उनके कई एक मित्रों के हैं। अगर इसकी सही से जांच हो जाए तो अखिलेश यादव जी दोषी पाए जाएंगे इसमें। क्योंकि कप सिरप की बात करें तो 2000 करोड़ से ज़्यादा का ये घोटाला है पूरा। सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, बिहार जहाँ पे शराब प्रतिबंधित है वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है, यहाँ तक कि बांग्लादेश तक भेजा जा रहा था इस कप सिरप को। कई जांच एजेंसियां इस पे काम कर रही हैं। इस पे जो भी जांच एजेंसियां काम कर रही हैं अभी टिप्पणी करना उचित नहीं, क्योंकि जो जांच एजेंसियों के पास जो है वो जो जांच करेंगी निष्पक्ष जांच होगा। जो भी निष्पक्ष जांच में निर्णय निकलेगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जो भी अपराधी होगा बख्शा नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है। अभी तो आरोप लगे तो जितने लोग नाम आए उन सबको गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया। सिर्फ आरोप लगने पे जेल भेजने का काम किया। और यही अखिलेश यादव की सरकार में अपराधी क्या करते थे, 5 खाली 10 मार्क पे आके पार्टी करते थे और बिरयानी खाते थे। हमारे यहाँ ऐसा होने वाला नहीं। उत्तर प्रदेश में अब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। यहाँ आपके ऊपर आरोप लगेगा, आपको जेल जाना पड़ेगा, आप अपराधी होगे तो आपके साथ जैसे दंडात्मक कार्रवाई करनी होगी सरकार करेगी। सरकार पीछे हटने वाली नहीं है।